नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में घने बादल छाए हुए हैं और रात को बारिश भी हुई है, बारिश के साथ तूफान भी चला है। कुछ इसी तरह की स्थिति प्रदेश के कई क्षेत्रों में रही है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश से अभी मानसून विदा होने वाला नहीं है। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि शायद अब जिस तरह से मानसून प्रदेश में अब कमज़ोर पड़ रहा है तो जल्द इसके विदा होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल अभी 8-10 दिनों तक मानसून के विदा होने की अभी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रदेश में मानसून वैसे भी 25 सितंबर के बाद ही विदा होता है और अभी इस प्रकार के कोई संकेत मौसम विभाग को नहीं मिले हैं कि मानसून हिमाचल प्रदेश से अभी विदा होने जा रहा है। यही कारण है कि आज भी प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिले उनमें शामिल है जहां पर आज भारी बारिश को लेकर एक चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने में जिस तरह से जुलाई के महीने में बारिश के नए रिकॉर्ड बने, अगस्त के महीने में तो पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड टूटे, तो उसी तरह का रिकॉर्ड सितंबर के महीने में भी बनता जा रहा है। अभी भी हिमाचल प्रदेश में से इस माह सामान्य से करीब 100% से अधिक अभी बारिश रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि पहली और 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर के बीच में तो भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई, लेकिन उसके बाद से भी राहत मिलने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के किसी न किसी क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर इस वक्त चला हुआ है। कई जगहों पर बारिश हो रही है, कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं भी इस माह सामने आई है। तो कुल मिलाकर सितंबर के महीने में भी जो 20 जून को जब मानसून हिमाचल प्रदेश में मानसून ने प्रवेश किया था, तो उसके बाद से जो तबाही प्रदेश में मची हो वो क्रम अभी तक जारी है। लोगों की दुश्वारियां बढ़ने का कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर बिजली की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है और सड़कों की जो स्थिति अभी बनी हुई है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो सड़कें खुली भी है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिस्क इस वक्त लोगों को उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बागवान और किसानों के सामने है, क्योंकि उन्हें अपनी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थितियां ये हो गई है कि जो प्रदेश के दूर दराज के ज़िले हैं उन ज़िलों के किसानों को अपनी सब्जियां मंडियों तक पहुंचाना इतना मुश्किल हो गया कि 2-2, 3-3 दिन का समय लग रहा है। रास्ते में ही सब्जियां खराब हो रही है। जैसे लाहौल स्पीति की गोभी आजकल मंडियों में पहुंचती है, लेकिन जब वो मंडियों में भी पहुंची, हमने कल सोलन मंडी में भी दिखाई थी, तो यहाँ पर ख़राब हो गई थी। और इस तरह का हाल किसानों का और बागवानों का है। लेकिन जिन ज़िलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है उनकी हम आपको एक बार ज़रूर जानकारी देना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है और आज प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जो जानकारी दी गई है, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला है जहां पर बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया। जिले हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट है। चंबा में हल्की बारिश हो रही है और जिन जिलों में येलो अलर्ट है और जिनमें नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर बारिश नहीं होगी, बारिश वहां पर भी होगी। लेकिन मौसम विभाग का अपना एक आंकलन होता है कि यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। लेकिन जो मौसम है उन्हें जिलों की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता और नहीं बंध रहा है, क्योंकि हमने पिछले 3 महीनों में देखा है इस बार मानसून सीजन में जहां पर और लाहौल स्पीति जिला इसके उदाहरण है और उन क्षेत्रों में भी भारी बारिश हुई है जहां पर किसी प्रकार का अलर्ट नहीं था। तो ऐसा है, लेकिन फिर भी 6 जिलों में दिया हुआ है और अगले 3 दिनों तक मानसून कमज़ोर पड़ेगा, ऐसा मौसम विभाग का। लेकिन अभी प्रदेश से विदा नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर जो मौसम वैज्ञानिक
शोभित कटिहार जी हैं, उन्होंने बताया कि मानसून अभी और सक्रिय रहेगा। आमतौर पर मानसून 25 सितंबर तक ही विड्रॉ होता है, यानी अभी 7-8 दिन, करीब 9 दिन का अभी समय है। उसके बाद मौसम विभाग की ओर से धीरे धीरे जानकारी, मौसम विभाग की ओर से जानकारी मानसून के विड्रॉ होने की आनी शुरू हो जाएगी कि और एक साथ भी प्रदेश में देखने में आया कि एक साथ हम मानसून विड्रॉ नहीं होता, कुछ क्षेत्रों से होगा, फिर कुछ क्षेत्रों से होगा। चरण क्रम तरीके में जिस प्रकार की सरकार की योजनाएं होती है कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तो इसी तरह से क्रम चलेगा। लेकिन उसमें भी 2-3-4 दिनों का वक्त लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल बारिश का जो दौर है वो प्रदेश में चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक 20 जून से जब से मानसून प्रदेश में एक्टिव हुआ है तो 44% सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक हो चुकी है। और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है कि पिछले 3 महीनों में प्रदेश में सामान्य से 44% अधिक बारिश होना, क्योंकि सामान्य इसीलिए रेंज रखी होती है कि इतनी बारिश सामान्य है और इससे आगे जो बारिश होगी उससे भारी नुकसान होगा, और वो 44% हो गई है। और कई जिलों में तो यह 100% तक भी है। और 1 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में प्रदेश में करीब 690 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है। लेकिन अभी तक 991 मिलीमीटर बादल हिमाचल प्रदेश में बरसे हैं। कुल्लू में नॉर्मल से डबल बारिश यानी 107% कुल्लू में बारिश पिछले 3 महीनों में हुई है। और शिमला भी पीछे नहीं है, शिमला में भी लगातार इस बार बारिश इस मानसून सीजन में हुई है। 105% शिमला में है। मंडी में 77% अधिक बादल बरसे हैं। बिलासपुर में यह आंकड़ा 72% का है। सोलन में 71% का है। और जबकि सोलन में यदि हम बात करें सोलन जिला की, तो जुलाई में सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन अगस्त और सितंबर महीने में बारिश के सारे रिकॉर्ड यहाँ पर ध्वस्त हुए हैं। और जून के महीने में भी सोलन जिला में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इसके अलावा हमीरपुर में 58% है और चंबा में 32% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। जून और जुलाई का लगभग आखिरी सप्ताह से पहले जो 3 सप्ताह थे, तो चंबा जिला में सामान्य से उस दौरान करीब 60% कम बारिश हुई थी। लेकिन जुलाई के आखिरी सप्ताह में चंबा में जो बारिश का क्रम शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। और जो आंकड़ा कम का था अब वो बढ़कर 32% तक का हो गया है। कांगड़ा में भी पिछले दिनों सामान्य से कम बारिश का ही आंकड़ा आ रहा था मानसून सीजन में, लेकिन पिछले 1 सप्ताह में कांगड़ा में ज़बरदस्त बारिश हुई है। और उसी का ही परिणाम है कि कांगड़ा के जो आंकड़े हैं बारिश के पूरे मानसून सीजन के 3 महीने के, वो भी बढ़ गए हैं और 18% तक हो गए हैं। किन्नौर में सामान्य से 30% अधिक बारिश हुई है। और सिरमौर में 40 और ऊना में 65% अधिक बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में कुल 4500 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। यह प्रारंभिक रिपोर्ट है, लेकिन आंकड़ा इससे बहुत अधिक है। और मानसून सीजन में 409 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड, बाढ़, बादल फटने से 76 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश भर में अभी तक 41 लोग लापता हैं। 1500 के करीब मकान ध्वस्त हुए हैं और 6300 के आसपास आंशिक रूप से मकानों का नुकसान हुआ है। और पालतू मवेशी की बात करें तो 30,000 से अधिक इस आपदा में मरे हैं। और 6162 गौशालाएं बताई गई है कि उन्हें नुकसान हुआ है। स्थानीय जगह पर बाढ़ आई है और 46 बादल फटने की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हुई है। 409 लोगों की जान गई है, उसमें 76 लोगों की बाढ़ और बादल फटने के कारण है। लैंडस्लाइड की वजह से भी लैंडस्लाइड की घटनाएं भी प्रदेश में बढ़ी है। 3 NH समेत 498 यानी 500 के आसपास सड़कें अभी भी बंद है। स्कूल आज खुले रहेंगे, तो ऐसा मौसम विभाग का किसी प्रकार की स्कूलों को बंद किया जा सके, लेकिन स्कूल आज खुले रहेंगे। पवन एटलस जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आज रात भयंकर बारिश हुई है। मंडी के धर्मपुर से कुछ वीडियो आए हैं और उसमें भारी बारिश का नुकसान है। लोग फंसे हुए हैं और फंसे हुए दिखाए हैं। ईश्वर करे सब सुरक्षित हो। तो पवन जी, हमारा आग्रह रहेगा यदि आपके पास कुछ वीडियो हैं तो हमें भी, हमारे साथ भी शेयर करें और
ताकि हम भी उसे उन वीडियो को दिखा सकें। 9816380008 मेरा नंबर है। तनुजा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, छुट्टी नहीं है। रेखा ठाकुर जी बता रहे हैं कि बंजार में हल्की बारिश हुई है। ईश्वर दास जस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशा शर्मा जी हैं। और किन किन जिलों में अलर्ट है जी? तनुजा शर्मा जी, हमने अभी बताया था कि 6 ज़िले हैं, जिसमें सोलन, सिरमौर और शिमला ज़िले के अलावा एक बिलासपुर ज़िला है। और बिलासपुर ज़िले के अलावा 2 ज़िले हैं जहां पर बारिश का पूर्वानुमान है, मंडी और कांगड़ा। क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से कांगड़ा अब थोड़ा सा एपिक सेंटर बना हुआ है और मंडी में तो इस बार तबाही मची हुई है। मुरारी लाल ठाकुर जी मंडी तहसील के बिहारी के पंख हांडा बोर्ड के बरगाता गांव में एक कच्चा मकान गिरने की सूचना है, जिसमें 3 लोग दबने की खबर है। और मुरारी लाल जी बता रहे हैं कि मंडी के बरागत्ता कोई गांव है और वहां पर मकान ढह गया है। 3 लोगों के दबने की वहां से सूचना आ रही है। और यह लगातार, क्योंकि धर्मपुर क्षेत्र में जब 30 जून की रात को जब हिमाचल प्रदेश में पहली प्राकृतिक आपदा आई थी, तो उसमें धर्मपुर भी था जहां पर बड़ा नुकसान हुआ था। और तहसील निहारी के पंख हांडा बोर्ड के बरागाता गांव में एक कच्चा मकान गिरने से 3 लोग उसमें दब गए हैं, इस तरह की सूचना है। भगवान करे कि वो सुरक्षित हो। नेगी हुरनुम जी, हमीरपुर में भी बहुत बारिश रात को हुई है। तनुजा शर्मा जी, नंदलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रेखा ठाकुर जी हैं। और कोमल सरीन जी, आज से फिर हॉलीडे होना चाहिए। जिस तरह की सूचनाएं कई जगहों से आ रही है भारी बारिश की, तो उसको लेकर तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा कि जहां पर भारी बारिश की संभावना है, और भले ही मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन हालात जिस तरह के बताए जा रहे हैं, कई जगहों पर मकान गिरने से 3 लोग दबे हैं और धर्मपुर क्षेत्र में बताया जा रहा है कि बहुत बारिश है, तो वहां पर के लिए सरकार को सोचना होगा। संधीरा सिन्नू जी सिंह जी हमारे साथ भी जुड़ी हैं, आजकल सोलन में नहीं, आजकल जुब्बल से। वो लगातार हमारे बुलेटिन के साथ बने हुए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और लगता है कि बारिश होने वाली है और जुब्बल के एरिए की जख में बारिश होने वाली है। जुब्बल तहसील का एरिया है। और रमेश सूर्या जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। हमको भी बारिश हो रही है शिलाई क्षेत्र में। और महेंद्र भारद्वाज जी, शायर उत्सव की हार्दिक बधाई आपको भी। और रमेश और सभी दर्शकों को शायर संक्रांति की, शायर मेले की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और कलोल में भी इस वक्त बहुत बारिश हो रही है। रमेश चंद जी यह जानकारी दे रहे हैं। महेंद्र भारद्वाज जी, दिग्गल में बारिश लगी है, दिग्गल की। और संधीरा सिन्नू जी हमारे साथ जुड़ी हैं। लता भारद्वाज जी बता रहे हैं कि कुनिहार में भी रात से बारिश इस वक्त हो रही है। शाहबाज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पाल साहब रेडी विद द अपडेट। और रोहित जी का स्वागत है। चंद्रलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी, मंडी के धर्मपुर में बहुत नुकसान हुआ है। और बड़ा देव कमरूनाग जी, रक्षा करे। मंडी के धर्मपुर में इस वक्त जो सूचनाएं वहां पर से आ रही है वो काफ़ी भय डराने वाली है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी नुकसान इस वक्त हुआ है। भारी बारिश हुई है। और भारी बारिश, अब क्या वहाँ पर बादल फटने की घटना हुई है या फिर भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, यह अभी तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर में सारी सूचनाएं पहुँच जाएगी। खुशीराम कश्यप जी हमारे साथ जुड़े, महेंद्र भारद्वाज जी है, बंसी लाल जी है, और सुरेश शर्मा जी है, केवी ठाकुर जी है, सुमन भट्टी जी है, रमन चौहान जी, डीके ठाकुर जी, राजकुमार जी, तो सभी का स्वागत और धन्यवाद। और सोन नदी में रात में फंसे हुए दिखाए गए हैं। सोन नदी पवन एटलस में बता रहे हैं कि रात को फंसे हुए दिखाए हैं। पवन एटलस जी, हमारा आग्रह आपसे रहेगा कि आप प्लीज़ हमें वीडियो प्रोवाइड करें। 9816380008 पंचायत हांडा बोई है सर, और हांडा बोई। और जहां पर ये मंडी तहसील की निहरी तहसील का यह एरिया है। शेर सिंह जी हमारे साथ जुड़े, नरेंद्र कौल जी है, राजीव शर्मा जी उन्ना से, और थर्ड आई से विशाल वर्मा जी भी अब जुड़ गए हैं, और जटोली से जुड़े हैं, इंद्रदेव बरसेंगे।
लेकिन यहाँ पर तो रात से ही बरस रहे हैं। थोड़ी देर के लिए राहत जरूर मिली है। वीना जी हमारे साथ से जुड़ी हैं, तो उनका बहुत बहुत बारिश हो रही है और धर्मपुर का क्षेत्र बताया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत बारिश हुई है। लोग, एक मकान भी उस एरिया में कहीं कच्चा मकान गिरा है जिसमें 3 लोग दबने की सूचना है। अब किन्नौर से हमारे साथ नेगी हुरनुम जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। मौसम फिलहाल ठीक है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। सुबह का वक्त है। रात से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। सोलन में भी रात को बारिश हुई, तूफान भी चला और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में रात को बारिश हुई है। लेकिन मंडी जिला के धर्मपुर से जो वहां से खबरें आ रही है कि वहां पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और नुकसान भी काफ़ी हुआ। एक मकान निहरी कोई की पंचायत है जहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर एक मकान कोई गिरा है और उसमें 3 लोगों के दबने की जानकारी फिलहाल दी जा रही है। और इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि सोन नदी में कुछ लोग फंसे हुए हैं। तो इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं और जाहू में बहुत बारिश हुई है। तो उस एरिया में काफ़ी इस वक्त बारिश हुई है और उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत हांडा वो ही है, निहरी पंचायत का एरिया है जिला मंडी का, जहां पर बताया जा रहा है कि एक मकान गिरा है, 3 लोग उसमें दबे हुए, कच्चा मकान है। और भगवान से हमारी प्रार्थना है कि वो सभी सुरक्षित रहें, उन्हें सुरक्षित बचाएं। और क्योंकि आज शायर मेला भी है, शायर संक्रांति भी है और बारिश से लग रहा था कि पिछले दिनों की मानसून जिस तरह से थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगा है, लेकिन जाता हुआ मानसून भी काफ़ी खतरनाक होता है। और अभी मानसून के विदा होने की कोई सूचना मौसम विभाग के पास भी नहीं, अपडेट कोई भी किसी प्रकार की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर जो मानसून विदा होता है वो 25 सितंबर के आसपास ही होता है और उसमें भी 2-3 दिन का समय लग जाता है विड्रॉ होने में, चरणों में होता है। पहले इस क्षेत्र से, फिर दूसरे, तो फिर तीसरे, तो इस तरह से मानसून विदा होगा। लेकिन प्रदेश में अभी बारिश का दौर लगातार जारी है। 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। यह अलग बात है कि जिन 6 जिलों में अलर्ट है उनके अलावा भी अन्य जिलों में बारिश हो रही, क्योंकि मौसम विभाग की जिस तरह से सीमाएं जिलों की बनाई गई है वो उसमें नहीं बनता। और जब मंडी जिला के धर्मपुर में बताया जा रहा है कि काफ़ी बारिश हो रही है, क्योंकि मंडी जिला में तो वैसे भी अलर्ट है, लेकिन येलो अलर्ट हमीरपुर में नहीं, लेकिन हमीरपुर के जो धर्मपुर के साथ लगते हुए क्षेत्र हैं वहां पर भी जमकर इस वक्त बारिश हिमाचल प्रदेश उन एरिया में रात को हुई है। और धर्मपुर क्षेत्र में कुछ गाड़ियां भी बह गई है, पवन एटलस ही बता रहे हैं, और बहने की आशंका, कुछ लोगों के बहने की आशंका है। तो इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि धर्मपुर क्षेत्र में इस वक्त रात को बादल फटा है, जिसकी वजह से इस तरह का नुकसान वहां पर हुआ है। पवन एटलसी हमारे साथ जुड़े, पूरी उन्होंने जानकारी दी है और उम्मीद करते हैं कि उनके पास जो भी वीडियो होंगे तो शेयर भी करेंगे, साझा भी करेंगे। 9816380008 नंबर पर आप भेजने की कृपा करें। मौसम की अपडेट में फिलहाल बस इतना ही है और सुरक्षित रहें। और प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी है उसे जरूर फॉलो करें। एक बार फिर से शायर उत्सव की आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और शायर शरद ऋतु के आगमन का द्योतक है और आज से अब हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा जो शरद ऋतु का जो मौसम है वो अब बनेगा। और साथ में जो मानसून प्रदेश में एक्टिव हुआ है, हालांकि माना जाता है कि शायर के आसपास मानसून विदा हो जाता है और जो बरसातें होती है उससे राहत मिलती है, लेकिन प्रदेश में पिछले कुछ समय से जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, तो जो पुरानी मान्यता होती थी अब वो मान्यताएं, चक्की मोड़ का क्या हाल है, चक्की मोड़ खुला हुआ है और बद्दी नालागढ़ में तो बहुत बुरे हाल है। NH के जब ज़्यादा बारिश वहाँ पर हो जाती है तो पानी, ये समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि नदी अब नेशनल हाईवे से बह रही है। और अमित शर्मा जी, भाई सोलन में कैसा मौसम है आज? फिलहाल बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह का रात को था तो उस तरह का तो नहीं है। थोड़ी सी मौसम थोड़ा सा लग रहा है कि अब धीरे धीरे साफ हो रहा है, लेकिन संभावना आज पूर्वानुमान जिस तरह का है कि यहाँ पर बारिश होगी। तो रात को तो बारिश हुई है और आज भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है।
फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।